स्वागत है आप सभी का रसायन शास्त्र के एक नए वीडियो में। और इसको शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को बहुत थोड़ा सा देखने के बाद बैक कर देते हैं। तो हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि वो बच्चे सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और उनके जो भी साथी सहपाठी हैं उनके पास वीडियो को, जो भी पढ़ने वाले हैं, उस कक्षा से संबंधित हैं, उस क्लास से संबंधित हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग और दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं, उनको प्रेरित करें कि वो हमारे चैनल से आकर के जुड़ें, हमसे आकर के जुड़ें। और उनको जो भी पढ़ने में या समझने में जो भी समस्याएं आ रही हैं या उन्हें करियर से संबंधित जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, क्या उनकी फैमिली किस प्रकार से सपोर्टिव है, वो सब चीज़ें अगर उनको जानना हो तो वह हमसे आकर के जुड़ें। और इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेंगी और वो चाहें तो हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिल जाएगा जहां पर आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ठोसों में अपूर्णताएं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक जो टर्म आया है अपूर्णताएं या इम्परफेक्शन, मतलब कमियां या दोष, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमें अपने क्लास में यानी 12th के क्लास में हमें सबसे ज़्यादा जोर किस पर डालना है कि ये अपूर्णताएं होती क्या हैं, अपूर्णताएं उत्पन्न कैसे होती, इस पर बहुत ज़्यादा जोर इस क्लास में नहीं देना आपको। इस क्लास में आपको केवल ये समझना है कि अपूर्णताएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। यदि प्रकृति में कोई भी वस्तु जिस तरह से मौजूद होती है, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए उसके बनने में, तो उसको हम लोग कमियों के रूप में देखते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सामान्यतया सभी व्यक्तियों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को 5 के बजाय 6 हो जाएं, वो भी अपूर्णता हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की एक उंगली हो ही ना, 5 के बजाय 4 ही रह जाएं, वो भी अपूर्णता होगी। अब देखिए, अपूर्णताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप देखते हैं जैसे ही कुछ व्यक्ति धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उनके सर के बाल, ये सर के बाल गायब होने लगते हैं। तो अब देखिए, उनमें भी धीरे धीरे एज के साथ अपूर्णताएं उत्पन्न हो रही हैं। अब वो बाल क्यों गायब हो रहे हैं, इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे वो अच्छे तरीके से विटामिन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, या अच्छे तरीके से वो व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उनमें मोटापा हो गया है, वसा की मात्रा ज़्यादा हो गई है उनकी त्वचा में। ये ढेर सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों पे हमें नहीं ध्यान देना, हमें देखना है कि गंजापन कितने प्रकार का होता है। किसी का यहाँ बाल जा रहा है, किसी का बीच से गायब हो रहा है, किसी का पीछे से बाल गायब हो जा रहा है, किसी के सभी बाल ही गायब हो जा रहे हैं, तो और किसी के दाढ़ी के बाल गायब होने लगते हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि ये गंजापन कितने प्रकार का होता है, ना कि ये गंजापन किसकी कमी से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इस पर हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा तो कर लेंगे ये कैसे होता है। देखो, जब आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलीय ठोस का एक द्रव हो, क्रिस्टलीय ठोस जिसे हमने गर्म करके द्रव अवस्था में रखा हो, अगर वो ठंडी होकर के फिर से सॉलिड बन रही हो, ठंडी होने के बाद पुनः सॉलिड बन रही हो, तो वो किस प्रकार ठंडी हो रही हो, बहुत तेजी से ठंडी हो रही है या धीरे धीरे करके ठंडी हो रही है। जैसे आप चाय को अगर ला करके आप एक सामान्य रूम में रख देंगे तो धीरे धीरे ठंडी होगी, लेकिन उसी को ले जा करके अगर फ्रीजर में डाल दिया जाए तो बहुत तेजी से उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा, गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये चीज़ें विशेष महत्वपूर्ण हैं, ये जो ठोस में अपूर्णताएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए। देखिए, अब आप लोगों को पता है कि जब अगर किसी बर्तन में द्रव के कुछ कण हैं जो कि ठंडे होकर के एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का रूप लेंगे, अगर ये कण ठंडा होना प्रारंभ किए तो आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके कण एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कणों की व्यवस्था नियमित होती है। तो अगर ये कण नियमित रूप से, अभी तो
द्रव अवस्था में है, अनियमित रूप में है। जैसे ही ये क्रिस्टल के रूप में आना चाहेंगे, इनके कण नियमित होना प्रारंभ कर देंगे, एक पैटर्न में सेट होना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही प्रत्येक कण नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में कण पास पास होते हैं द्रव की अपेक्षा, तो जैसे ही ये कण अपने आयतन को कम करना प्रारंभ करेंगे और एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होना प्रारंभ करेंगे, उसी समय इन कणों में आपस में टकराव होगा और कुछ कण अपने निश्चित स्थान पर ना पहुंच करके या तो इस बर्तन से बाहर चले जाएं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएं, अथवा ऐसा हो सकता है कि वो अपने स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल जालक में किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। तो दोनों चीजें, या वो अपने इस क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चली जाएं तो भी अपूर्णता उत्पन्न होगी, अथवा वे अपने एक निश्चित स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चली जाएं तब भी अपूर्णता ही कहलाएगी। टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन। टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णताओं के प्रकार। एनसीईआरटी कहती है हमारी, वो कहती है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मुख्य रूप से दो प्रकार की अपूर्णताएं हो सकती हैं, जिसमें पहला है रेखीय दोष, जिसे आप लोग इंग्लिश में लीनियर इम्परफेक्शन कह सकते हैं, और दूसरा है आपका बिंदु दोष, पॉइंट इम्परफेक्शन। बिंदु दोष, रेखीय दोष, मतलब ऐसा दोष जो एक रेखा की तरह दिखाई दे, एक पर्टिकुलर लाइन में दिखाई दे। आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, एक क्रिस्टल जालक था, अगर किसी भी रीजन से इस क्रिस्टल जालक से एक सरल रेखा में परमाणु यहां से रिमूव हो जाए, देखिए एक सरल रेखा में परमाणु रिमूव हो गए। अब ये जो दोष आपको दिखाई देगा एक सरल रेखा की तरह दिखाई देगा, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग रेखीय दोष कहते हैं। अगर इस तरह से कोई क्रिस्टल जालक है, अगर बीच में से कहीं से एक परमाणु गायब हो गया, एक परमाणु रिमूव हो गया, रीजन आपको पता चल चुका है रीजन क्या हो सकते हैं। अगर कहीं से एक परमाणु रिमूव हो जाए तो इसका जो खाली स्थान है एक बिंदु की तरह दिखाई देगा, एक होल क्रिएट करेगा, एक छिद्र। तो इस तरह के दोष को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन, ठीक, अपूर्णता। तो जो आप लोग सेकेंड हेडिंग लगाएंगे इसमें, वो होगा आपका बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष के प्रकार। आइए इसके प्रकारों को देखते हैं। और ध्यान से आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाया है तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इन चीजों को नोट करते हुए चलिए। बिंदु दोष के प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट इम्परफेक्शन, 3 टाइप्स। जो पहला है आपका वो है स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष। तो सेकेंड आएगा आपका अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। जो थर्ड आएगा आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। अब इसमें फिर से एक नया शब्द यूज हुआ, स्टाइकियोमेट्री नॉन। वैसे आपने 11th में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना हो। क्या है ये स्टाइकियोमेट्री? ध्यान से इसको देखेंगे, ये शब्द आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या है स्टाइकियोमेट्री? विद्यालय प्रशासन का कहना था कि किसी क्लास में जितने लड़के बैठेंगे उतनी ही लड़कियां बैठ सकती हैं, और यदि किसी क्लास में
50 लड़के 50 लड़कियां बैठी हैं, इसका मतलब उस क्लास की स्टाइकियोमेट्री अभी ठीक है, कंप्लीट है क्लास की स्टाइकियोमेट्री। अब अचानक क्या होता है कि एक लड़का वहां से उछल कूद करते हुए भाग गया, उछल कूद करते हुए भाग गया। अब 3-4 टीचर दौड़े उसके पीछे, दौड़ रहे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो बच्चा है, अभी कम एज का है, अभी नई उम्र का है, दौड़ रहा है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन अब लड़की भाग नहीं पाई, लड़की नहीं भाग पाई निकल करके क्लास से। तो क्लास में क्या हुआ, लड़कों की संख्या 49 रहेगी और लड़कियां 50 रहेगी। उस क्लास की स्टाइकियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। उस क्लास की स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब। अच्छा, कब नहीं डिस्टर्ब होती, अगर साथ साथ एक लड़की भी भाग गई होती। क्या हो, जैसे एक लड़का उछल कर भागा, उसी के पीछे एक लड़की भी क्लास छोड़कर भागना स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे 4-5 मैडम लग गई दौड़ाने में उसको। अब अगर पकड़कर दोनों को ले आया जाता है तब तो स्टाइकियोमेट्री कंप्लीट, दोनों को नहीं भी लाया जाता है तब भी स्टाइकियोमेट्री कंप्लीट, क्योंकि अभी इसमें 49 लड़कियां यानी लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। अगर लेकिन गलती से कहीं लड़की को पकड़कर ले आया गया क्लास में और लड़का बाहर भाग गया, इसका मतलब फिर से टीचरों ने मिल करके उस क्लास की स्टाइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब आपको एक दिमाग में एक अनुभव आ गया होगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि स्टाइकियोमेट्री क्या चीज होती है। ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसको हम अनुपात के रूप में समझे देखें तो ये एक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। तो इन दोनों को हम मिटा के और इसको आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम आएंगे शुद्धता दोष पे और लास्ट में हमारा होगा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। चलिए, अब इसमें आप लोग जो सबसे स्टाइकियोमेट्री दोष शायद सबको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे जाकर के आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्टाइकियोमेट्री में कुल 4 प्रकार के दोष आएंगे। फर्स्ट होगा रिक्तिका दोष, सेकंड अंतराकाशी दोष, थर्ड फ्रेंकेल दोष और फोर्थ होगा साटकी दोष। इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे और जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। बहुत तेजी से इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर लेंगे क्योंकि आसान सा थ्योरेटिकल लेक्चर है ये। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा मैथमेटिकली कोई चीज़ें नहीं प्रयोग में लानी है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, केवल चैप्टर को और दिमाग में बैठाते जाएंगे और एक बार इसको नोट में रिवीजन कर, नोट में आप लोग एक बार उतार लेंगे और आगे एक दिन आप जब भी परीक्षा के समय रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अंतराकाशी, फ्रेंकल और साटकी दोष बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं 1 या 2 नंबर में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इनके एग्जाम्पल आपको आपके जुबान पर याद होना चाहिए। तो चलिए, रिक्तिका दोष क्या होता है, देखिए बहुत आसान सी भाषा में समझना है आपको। अगर आपके पास ये क्रिस्टल जालक था जिसमें ढेर सारे क्रिस्टल लगे हुए थे या परमाणु व्यवस्थित किए गए थे, ये देखिए परमाणु व्यवस्थित थे। अगर इस क्रिस्टल जालक से, ये देखिए यहाँ भी परमाणु व्यवस्थित थे, अगर इस क्रिस्टल जालक से कोई एक परमाणु गायब हो गया और इसका स्थान क्या हो गया, रिक्त रह गया, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे आप प्रार्थना करने के लिए ऐसे लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं, अगर बीच से एक बच्चा, अच्छा प्रार्थना में क्या बताया जाता है कि आप लोग एक एक हाथ की गैपिंग बना करके खड़े हो जाइए। अगर बीच में आपके बीच से एक बच्चा गायब हो जाए तो आपके और आगे वाले बच्चे के बीच में 2 हाथ की गैपिंग हो जाएगी और वहां कौन सा दोष आ जाएगा, रिक्तिका दोष। ध्यान दीजिएगा, वहां कौन सा दोष आ गया, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है, ये जो पदार्थ है ना, इसका घनत्व कम हो जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पदार्थ का घनत्व घट जाए। और ये सब दोष कहाँ पाए जाते हैं, अनायनिक क्रिस्टलों में, ऐसे क्रिस्टल जिनमें आयन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतराकाशी दोष क्या है, अंतराकाशी दोष। अब देखो अंतराकाशी दोष, मान लीजिए एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें परमाणु केवल इसी तरह से व्यवस्थित हैं। एक लाइन और कर लेते हैं, इसी तरह से परमाणु व्यवस्थित हैं। अगर क्या हो कि कहीं से 1-2 परमाणु बीच में इसके और आकर के सेट हो जाए, ये देखिए हम इसको दूसरे रंग से दिखाते हैं। बीच में क्या हो कि 1-2 परमाणु आकर के यहाँ और व्यवस्थित हो जाएं, देखिए ये सब क्या करेंगे, ये भी अपूर्णता के रूप में देखे जाएंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु क्या होगा, इस पदार्थ का, इस ठोस का, इस क्रिस्टल जालक का घनत्व पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। ठीक, ध्यान देने की चीजें हैं, दोनों समझ में आ गया। और ये दोष कहाँ देखा गया, ये भी दोष अनायनिक क्रिस्टलों में देखा गया। तो आयनिक क्रिस्टल कहाँ गए, आयनिक क्रिस्टल यहाँ है, ये देखिए
यहाँ है आयनिक क्रिस्टल। ये दोनों बताएंगे आयनिक क्रिस्टल में दोष कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। चलिए फ्रैंकल दोष पे आते हैं। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है फ्रैंकल दोष। अगर फ्रैंकल को नहीं ध्यान दिया तो कुछ नहीं ध्यान दिया, ध्यान रखिए। फ्रैंकल दोष, आइए फ्रैंकल दोष को स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकल दोष क्या है? सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रैंकल और साटकी दोष आयनिक क्रिस्टलों में देखे गए हैं और ये आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाली अपूर्णताओं की व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकल दोष एक बार फिर से कहते हैं फ्रैंकल दोष। अच्छा, ये सब चीजें आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो? स्टाइकियोमेट्री दोष के। आपकी मेन हेडिंग क्या है? स्टाइकियोमेट्री दोष। यानी इन सभी दोषों में इस क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमेट्री भी शुद्ध नहीं होगी, डिफेक्ट नहीं आएगा स्टाइकियोमेट्री में। केवल पदार्थ में डिफेक्ट आ रहा है, उसके क्रिस्टल जालक में डिफेक्ट आ रहा है, परंतु उसकी स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं हो रही। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें दो प्रकार के आयन होते हैं। यहां बनाएंगे हम लोग फ्रैंकल दोष को, ध्यान दीजिएगा। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक ऋणायन और एक धनायन। देखिए ये ऋणायन है, ये ऋणायन है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ऋणायन धनायनों की अपेक्षा बड़े होते हैं साइज में। ऋणायन धनायनों की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं। ये एक पैटर्न बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पैटर्न क्या है? 4 ऋणायन है, फिर 4 धनायन, फिर 4 ऋणायन, फिर 4 धनायन। अगर ऐसा हो कि ये धनायन यहां से उछल कर धक्का मुक्की, हमने बताया था स्टार्टिंग में क्या होगा जब ये नीचे सेट हो रहे होंगे, उसी समय धक्का मुक्की होगा। कोई इनको ऐसे जोर से लात मारा और ये उछल कर कहाँ चले आए? अपने स्थान पर ना पहुंच करके ये कहीं इधर आकर यहाँ आकर सेट हो गए। ये देखिए यहाँ आकर एक धनायन सेट हो गए। अच्छा, धनायन ही क्यों आते हैं? क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं। साइज में छोटे होने के कारण इनका रिमूव होना अपने स्थान से, इनका हटना आसान होता है। इसलिए इस प्रकार के डिफेक्ट प्रायः धनायनों के कारण ही उत्पन्न होता है। अब ये जो धनायन है ये अपने स्थान को छोड़ करके इधर चले। अच्छा, इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को विशेष ध्यान देने वाली बात, ये स्थान क्या कहलाएगी? अंतराकाश, अंतराकाश, अंतराकाश। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएगा? अंतराकाश। तो जब कभी आयनिक क्रिस्टल में धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्रैंकल दोष में पदार्थ के घनत्व में कोई भी परिवर्तन होता है? नहीं होता है। ध्यान रखिए, पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दिख रहा है, क्या सोच रहे हो? दिख रहा है। ये कहाँ गया? धनायन यहाँ से निकलकर यहाँ चला आया। सब बॉक्स के अंदर ही तो है सब क्रिस्टल जालक के। कौन निकला, कौन बाहर से आया? कुछ ना निकला ना कुछ बाहर से आया। तो क्या इसके घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकल दोष के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, दिख रहा है? जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और सिल्वर आयोडाइड। क्या जाएगा? सिल्वर, नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है। चलिए इसको आगे और ऊपर लिख लेते हैं। यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसको भी हटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल को हम यहां लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष देखा गया है। मतलब इस प्रकार का दोष देखा गया जिसे सबसे पहले फ्रैंकल ने देखा। फ्रैंकल ने इस दोष को देखा और उसको अपने नाम पे रख दिया। अपने नाम को अमर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? इस प्रकार के दोष को, जहां पर एक छोटा आयन अपने स्थान, अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, इस प्रकार के दोष को उन्होंने अपने नाम के आधार पर क्या रखा? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट बचा साटकी दोष। यहाँ खाली स्थान बचा है, देख लेते हैं और खत्म करते हैं दोष को।
ध्यान दीजिए, साटकी दोष में क्या होगा, देखो अगर आपके पास एक क्रिस्टल जालक है, आपके पास नहीं है, साटकी के पास था एक क्रिस्टल जालक, ध्यान दीजिएगा उस पर प्रयोग किया था उन्होंने। अगर आपको भी क्रिस्टल जालक चाहिए तो नमक का टुकड़ा उठाइए, मिलेगा भी नहीं मार्केट में अब आपको, क्योंकि अब आप पिसा नमक खा रहे हो, पीसना तो किसी को है नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा, मेहनत से ढूंढिएगा, कई मार्केट में मिल जाएगा अब भी। ठीक, ध्यान से देखिए, साटकी के पास क्या था, एक क्रिस्टल जालक, उस पर इन्होंने अध्ययन करना जब प्रारंभ किया तो उन्होंने पाया कि ये जो आयनिक क्रिस्टल हैं ये ऋणायन और इधर धनायन, धनायन और ऋणायन से मिलकर के एक कोई आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है। अगर अभी देखिए इसमें संख्या क्या है, संख्या डिस्टर्ब है, एक और आयन बना लें। अब इसमें देखिए संख्या क्या है, जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, ऋणायन और धनायनों की संख्या बराबर है, मतलब अभी ये क्रिस्टल जालक स्टाइकियोमेट्री में है, एक समानुपात में है, जैसे रखा गया इसको जिस प्रकार से होना चाहिए था इसी अनुपात में है। अगर क्या हो, इस क्रिस्टल जालक से एक धनायन के साथ साथ एक ऋणायन गायब हो जाए, क्या अब ये स्टाइकियोमेट्री में नहीं है, अब भी तो धनायन और ऋणायनों की संख्याएं बराबर हैं, मतलब इसकी स्टाइकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं हुई, लेकिन दो छिद्र तैयार हो गए, देखो दो होल क्रिएट हो गए, ये होल क्या कहलाएंगे, अशुद्धता कहलाएंगे, ये होल ये क्रिएट हुए जो बने हैं ये क्या कहलाएंगे, अशुद्धता। और इसके कारण क्या होगा, देखो ये खाली जगह क्या करेगा जल्दी बोलिए, पदार्थ के घनत्व को घटा देगा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, NaCl एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl और AgBr। अब देखो ध्यान से देखो, AgBr को बहुत बड़ा चोर है, AgBr क्या है, बहुत बड़ा चोर है, इसमें दोनों प्रकार के दोष देखे गए, कमियों से भरा हुआ, बेकार है, छोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन AgBr क्या है, फ्रेंकल और साटकी में कॉमन है। AgBr एक ऐसा क्रिस्टलाइन ठोस है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए गए, कभी कभार एक धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, तो कभी कभार इसके एक धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, सब स्वतंत्र हैं, इसमें सब स्वतंत्र हैं, ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को कंप्लीट करेंगे। आशा है इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, वीडियो को शेयर करते रहें, और जो भी आपके साथी सहपाठी रिश्तेदार मित्रगण जो भी हैं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले उनके पास भी शेयर कर दें, और जो पढ़ने वाले हैं उनके पास तो जरूर ही शेयर करें इन वीडियो को, लाइक और शेयर करते रहें, हमसे जुड़े रहें, मस्ती के साथ पढ़ते रहें।